हाय गाइस, मेरा नाम दीपांकर है फ्रॉम बाइनरी इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एजुकेशन में हम स्मार्ट क्लास और स्टूडियो का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगेन आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में, आईएफपी के ऊपर। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मीनवाइल द लॉकडाउन बहुत सारे लोगों ने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेज किए और रेगुलर लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि हमें ऐसा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल सजेस्ट करें जिनके लोकल सर्विस सेंटर्स हो, जिस ब्रांड का वो परचेज करने जा रहे हैं या चाहते हैं उसका लोकल सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हो। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोगों के हार्डवेयर में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों के इंटरनल आईएफपी के अंदर सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर लोकल सर्विस नहीं मिल पा रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया में बहुत सारे इम्पोर्टर्स हैं जो चाइना से इम्पोर्ट करके अपना ब्रांडिंग करके इंडिया में सेल आउट करते हैं। 65 इंच का पैनल अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़, 75 इंच का पैनल अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ में प्रोवाइड करवाते हैं। इस कॉस्ट के अंदर एक अच्छा हार्डवेयर और सर्विस दे पाना बहुत मुश्किल है। लोकल सर्विस सेंटर तो इनफैक्ट आप भूल ही जाइए। आज हम जिस ब्रांड की बात करने जा रहे हैं उनके वर्ल्ड वाइड बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड, अच्छा हार्डवेयर, अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विस के लिए। हम इंडिया में बात करें तो अप्रॉक्स 6500 सर्विस सेंटर्स हैं। हम बात कर रहे हैं एलजी की, एलजी के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की। हमारे बैक साइड में एलजी का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा हुआ है। इसका हम बहुत शॉर्ट डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इससे आपका आईएफपी सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन हम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के डेमोस्ट्रेशन से पहले आपको ये बता दें कि कोई भी आईएफपी परचेज करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए। पहला ये देखना चाहिए कि जो ब्रांड हम परचेज करने जा रहे हैं उसके अंदर सर्टिफिकेशन क्या क्या है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन जो है, जो हमारी आइज़, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1, यूएल सर्टिफिकेशन विच एलजी हैव। एलजी के जितने भी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स आते हैं सारे यूएल सर्टिफाइड हैं, एफसीसी क्लास ए सर्टिफिकेशन के साथ में हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑन साइट सपोर्ट 3 ईयर है या नहीं है। ऑन साइट मीन्स अगर आप कॉल लॉक करवाते हैं तो कंपनी का जो लोकल सर्विस सेंटर का मैन पावर है वो आपकी प्रेमाइसेस में आके आपको सपोर्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। पॉइंट नंबर 3, लोकल सर्विस सेंटर्स, मतलब जिस सिटी, विलेज और टाउन में आप हैं, जिसका आईएफपी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लोकल सर्विस सेंटर्स हैं या नहीं हैं। पॉइंट नंबर 4, जब आप कोई इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेते हैं तो इसके साथ हमें एक माउंटिंग किट भी लेना पड़ता है, जिसके लिए कंपनीज अलग से चार्ज करती है। बट एलजी की तरफ से ये माउंटिंग किट फ्री है, प्लस एलजी इसका इंस्टॉलेशन भी फ्री ऑफर करता है। पॉइंट नंबर 5, पावर वॉटेज। जैसा कि एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की लाइफ ऑलमोस्ट 50,000 आवर्स होती है, इट मीन्स आप पर डे 8 आवर्स यूज़ करते हैं तो इट्स मीन्स 10 ईयर्स। 10 ईयर की लाइफ होती है। LG का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल 75 इंचेस ओनली 175 वॉट का है। 75 इंचेस में अदर जितने भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं 300, 400 वॉट प्लस हैं। इट मीन्स अगर आप अदर ब्रांड पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप LG का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, जब हम इस पैनल को वाईफाई के ऊपर कनेक्ट करते हैं और अगर हमारा राउटर दूर कहीं रखा हुआ है और हमारे डोंगल में एंटीनाज नहीं हैं तो कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज आते हैं। LG अपने जो इसमें इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ में जो वाईफाई डोंगल्स प्रोवाइड कर रही है वो अपने मैन्युफैक्चर डोंगल्स हैं, प्लस 2 एक्सटर्नल एंटीनाज के साथ में डोंगल्स प्रोवाइड करती है। पॉइंट नंबर 7, लेटेंसी। लेटेंसी का इशू बहुत ज़्यादा है पैनल्स के अंदर। जैसे मैंने बताया बहुत सारे ब्रांडेड पैनल्स भी हैं, चाइनीज़ पैनल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लेटेंसी मीन्स व्हाट, लाइक ज़ीरो लैग। जब हम कुछ लिख रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स टाइम डिले है। हमारा पेन, हम जब पेन से राइटिंग कर रहे हैं तो हमारा पेन आगे जा रहा है, राइटिंग बैक साइड में आ रही है। तो जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बहुत क्लियर कट दिखाई देता है ये चीज़, या वापस से रिकरेक्शंस होते हैं। हम LG की बात करें तो LG में ज़ीरो लैग है, आपकी राइटिंग और आपका पेन साइमल्टेनियसली काम करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप आईएफपी परचेज कर रहे हो उसमें ये फीचर्स, ये फैसिलिटी, ये सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं है।
नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक स्मॉल डेमोस्ट्रेशन। मेरे ये जो पैनल है ये 75 इंच का पैनल है। एलजी में 3 साइजेस के पैनल आते हैं इंटरेक्टिव, 65, 75 एंड 86 इंचेस। तीनों पैनल्स, तीनों साइजेस के अंदर एलजी सॉफ्टवेयर और फीचर्स और डैशबोर्ड सेम देता है। ये हमारा एलजी का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर अगर आप कुछ डैशबोर्ड के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने क्लिक करते ही आप यहाँ विजिट्स में कोई भी बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ तो मल्टीपल वॉलपेपर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको विजिट्स ऐड करने हैं तो आप विजिट्स में कोई भी विजिट ऐड कर सकते हैं। हम बात करेंगे पहले नोट के बारे में। एलजी का अपना राइटिंग पैड है नोट। नोट के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। मेरे लेफ्ट साइड में जो बार है इसके अंदर आपका बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर के, आप नोट में कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। वाइट ले सकते हैं, लाइट ग्रीन ले सकते हैं, आप ब्राउन ले सकते हैं, कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वन। सेकेंड, अगर आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश में कुछ लिखना है या हिंदी में कुछ लिखना है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर टेक्सचर चाहिए, तो एलजी ने टेक्सचर के ऑप्शन दिए हुए हैं। हिंदी टेक्सचर दिया हुआ है, इंग्लिश टेक्सचर है। आपको लग रहा है म्यूजिक के बारे में कोई डिस्कशन करना है, म्यूजिक टेक्सचर दिया हुआ है इसके अंदर। नाउ इफ यू वांट कि मुझे कस्टमाइज टेक्सचर चाहिए जो आपके पैनल के अंदर ऑलरेडी है, जिसकी फाइल आपके पैनल के अंदर है, पैनल के अंदर इट मीन्स इसकी स्टोरेज के अंदर है। एलजी 3GB मेमोरी एंड 3GB रैम एंड 16GB मेमोरी ऑफर करता है अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ में। कस्टमाइज की बात करें तो जैसे हमारे पास पैनल के अंदर ये फ्लावर है, अगर आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड इमेज के अंदर, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गई। हम भी कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा नोट आ गया, राइटिंग पैड आ गया। राइटिंग पैड के ऊपर अब मैं आपको वो जो बताने जा रहा था कि ज़ीरो लैग है। नॉर्मली जो पैनल्स के अंदर जब आप कोई नया पैनल परचेज़ करते हैं तो पैनल के अंदर परचेज़ करने के ऑलमोस्ट 6 महीने या 1 साल बाद लेटेंसी में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। आपने नया पैनल लिया, आज आपको पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि अगर पैनल अनब्रांडेड है और सर्विस के और सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं तो बाद में लेटेंसी, आपका रिस्पॉन्स टाइम डिले ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आपको एलजी में फेस करने को नहीं मिलेगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा बाइनरी, तो हमारे बार के अंदर पहला फीचर जो दिया हुआ है वो फीचर दिया हुआ है सेलेक्टर का। मुझे इस BINARY बाइनरी के अंदर पर्टिकुलर एक वर्ड को हाईलाइट करना है और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके कलर्स चेंज कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। दिस इज वन। सेकंड, मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा वर्ड ही का फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है या मुझे पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, तो हम इसे पूरे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आप इसे पूरे बोर्ड के ऊपर कहीं भी लेके जा सकते हैं। दिस इज वन। सेकेंड फीचर, मुझे कुछ इरेज करना है तो इसमें इरेजर के 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मल्टीपल ऑप्शन है इरेजर के। फर्स्ट इज पाम इरेजर। जैसे ही मैं पाम इरेजर सेलेक्ट करूंगा, मैं चाहूँ तो सब कुछ इरेज कर सकता हूँ। दिस इज वन। सेकंड, मुझे पर्टिकुलर कुछ इरेज करना। आपने पूरे डैशबोर्ड के ऊपर काफ़ी कुछ, नोट के ऊपर काफ़ी कुछ लिख दिया है और आप पर्टिकुलर, आपको लग रहा है कि मेरा कोई एक सिंगल अल्फ़ाबेट मैंने गलत लिख दिया है या मैंने कहीं गलत डॉट लगा दिया है, गलत कॉमा लगा दिया है, मुझे वो इरेज करना है, तो वो भी आप इरेज कर सकते हैं। जैसे मैंने LG लिखा तो मैंने यहाँ एक लाइन खींची है। अगर मुझे पर्टिकुलर इस लाइन को डिलीट करना है तो जस्ट मुझे इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। दिस इज वन। सेकंड फीचर, पेन के अंदर ये जो पेन है ये मल्टी कलर सपोर्ट करता है। आप एक ही पेन के ऊपर अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं वाइट के ऊपर, हमें लग रहा है वाइट की जगह दूसरा कलर यूज़ करना है, बट हम ऑलरेडी एक कलर, जैसे हमने एक रेड और एक वाइट कलर सेलेक्ट किया हुआ है,
तो जैसे ही आप पेन को रोटेट करेंगे आप कलर चेंज कर सकते हैं। सेकंड, आप चाहते हैं कि जिस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस स्लाइड के ऊपर मैं काम करता हूँ, सेम स्लाइड को मैं कंटिन्यू करता चलूँ। मतलब अगर आप स्लाइड चेंज नहीं करना चाहते हैं तो जैसे आपको यहाँ क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिकली इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जा सकते हैं। अगेन यू स्टार्ट राइटिंग। देन अगेन क्लिक। नाउ आपको टॉप पे जाना है। आपने जो फर्स्ट पहला जो आपने लिखा, आपको सीधा टॉप पे जाना है। तो जैसे आपको यहाँ डबल क्लिक करना है, हम सीधा टॉप पे आ जाएंगे। दिस इज वन। सेकंड, ये तो हुआ जो हमने नोट के ऊपर राइटिंग किया। अब नोट के ऊपर हमें किसी इमेज, किसी पीडीएफ, किसी पीपीटी के ऊपर डिस्कशन करना है। आप डायरेक्टली अपने इंटरनल मेमोरी से जो भी सेव है या आपने एक्सटर्नल कुछ हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव लगा रखी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन आपको लेफ्ट साइड वाले बार पे क्लिक करना है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। इंपोर्ट मीन्स लाइक आप अपने इंटरनल मेमोरी से कुछ यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई भी इमेज फाइल। एक्सपोर्ट मतलब जो आपने यहाँ राइट किया, जो भी आपने यहाँ लिखा एज इट इज़, आप उसे अपने इंटरनल मेमोरी में सेव करना चाहते हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। जैसे हम कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमने कोई भी, हम मल्टीपल फाइल्स भी एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं अपने नोट के ऊपर। जैसे हम कोई भी दो इमेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने दो इमेजेस इंपोर्ट की, हमने एक इंडिया का मैप इंपोर्ट किया। नाउ इसमें अच्छा फीचर है कि आपको जूम इन और जूम आउट करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। नाउ एनोटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन इमेजेस। अगर इस इमेज के ऊपर आपको कुछ एनोटेशन करना है ऑलरेडी, तो आप एनोटेशंस भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ एसोसिएटेड हैं ऑलरेडी। LG इज़ वन ऑफ देम। बाइनरी इन्फो सोल्यूशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ LG एयरप्रो मॉलेक्स 14 अब मैंने एनोटेशंस जो किए हैं, जब मैं इसे इरेज करूंगा तो मेरी इमेज एज इट इज रहेगी। जो मैंने एनोटेट किया ओनली वही इरेज होगा। अगेन आप पाम इरेजर यूज कर सकते हैं। अगेन आपने फाइल सेलेक्ट की, आपने जूम इन किया, नाउ इसी बार के अंदर ज्योमेट्री के ऑप्शंस दिए हुए हैं। 2D और 3D आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। इनके अंदर भी एनोटेशंस बहुत इजीली पॉसिबल हैं। नाउ नोट के ऊपर ही पेंट का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ पेंट करना है, तो पेंट के लिए जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली पेंट के अंदर ब्रश के, पेंसिल्स के, इरेजर के ऑप्शंस दिए हुए हैं, मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, इवन कलर मिक्स करने के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। हमने कुछ भी एक सेलेक्ट किया, आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। ना आपको वन बाय वन अगर इरेज भी करना है तो सेम आपके लेफ्ट साइड के अंदर ऑप्शंस दिया हुआ है बैक आने का। जैसे से आप बैक आते जाएंगे
ऑटोमेटिकली ये इरेज होता जाएगा। सो ये जो फीचर्स बताए, ये सारे फीचर्स नोट राइटिंग पैड के फीचर्स थे। राइटिंग पैड में एक बहुत अच्छा फीचर जो मिस कर गया, दैट इज अगर बहुत सारे टीचर्स की डिमांड है कि स्लाइड के मल्टीपल स्लाइड के ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। मल्टीपल स्लाइड के ऑप्शंस नहीं मिल पाते मीन्स किसी में आप 13 स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, किसी में 15, किसी में 20, बट LG इज ऑफरिंग 250 प्लस स्लाइड्स जो हम अपने ऑफिस में टेस्ट कर चुके हैं। अभी हम काम कर रहे हैं स्लाइड 1 के ऊपर। आप यहाँ से मल्टीपल स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। नाउ आपने जो भी लिखा है, जो भी स्लाइड्स ऐड की है आपने, अगर आप इसको डायरेक्टली वेब के ऊपर शेयर करना चाहते हैं, अगर अपने इंटरनल मेमोरी में एक्सपोर्ट ना करके इसे आप डायरेक्टली वेब के ऊपर शेयर करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको ये लेफ्ट बार पे क्लिक करना है, क्लाउड स्टोरेज। अगर आपने अपने मेल आईडी से यहाँ लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी, तो जस्ट आप यहाँ ऐड अकाउंट कीजिए। अगर लॉगिन नहीं किया हुआ है तो गूगल ड्राइव और वन ड्राइव के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ आप डायरेक्टली अपने जो भी फाइल्स हैं उसे आप सेव कर सकते हैं वेब के ऊपर। हमने पहला बताया आपको नोट, सेकंड फाइंडर इसकी इंटरनल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी में आप इमेजेस, वीडियोस, PDF, PPT कोई भी फाइल आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। दिस इज 4K पैनल। हम एक शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे 4K पैनल की क्लियरिटी, और वीडियो के ऊपर भी आप एनोटेशन कर सकते हैं। नाउ आपको एनोटेशन करना है तो अगेन आपको लेफ्ट बार पे क्लिक करना है, पेन को इनेबल करना है। अभी हमने रेड कलर ले रखा है, हमें कलर चेंज करना है, अगेन हम ब्लैक कलर ले सकते हैं, ब्लू, मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको लेके आप एनोटेशंस कर सकते हो वीडियोस के ऊपर। दिस इज वन हमने वीडियो पे दिखाया। PDF ओपन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे जूम इन जूम आउट करने के बाद भी जो पिक्सल्स हैं वो क्रैक नहीं हो रहे हैं। अगेन आपको क्लिक करना है, कलर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आपने PDF के ऊपर जो भी एनोटेशंस किए हैं, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं, ये सेव का ऑप्शन है, ये डायरेक्टली आपके इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग को हमने मार्क किया था ब्लैक और ब्लू कलर से, ये ऑटोमेटिकली हमारे इंटरनल मेमोरी में सेव हो गया। नाउ विजिट्स के अंदर हमारे एक ब्राउजर का ऑप्शन है। जैसे हमने बताया कि आप नोट पे एनोटेशंस कर सकते हैं, नोट पे इंपोर्ट करके एनोटेशंस कर सकते हैं। आप इंटरनल मेमोरी में जो फाइल्स हैं, वीडियो है, JPG, PPT, आप उसके अंदर एनोटेशन कर सकते हैं। एंड आप डायरेक्टली गूगल वेब के ऊपर भी जाके भी एनोटेशंस कर सकते हैं। अगेन हमें वही लेफ्ट बार से सेलेक्ट किया, हमने पेन सेलेक्ट किया। पेन सेलेक्ट करने के बाद में हमने एनोटेशन स्टार्ट। नाउ आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर वेब के ऊपर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना, आपको किसी टॉपिक को ही हाईलाइट करना है। सो आप अगेन इस बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ फीचर दिया हुआ है स्पॉटलाइट।
आप जैसे ही स्पॉटलाइट को इनेबल करते हैं, आप पर्टिकुलर किसी एक चीज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। स्पॉटलाइट के अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस है, काउंटडाउन का ऑप्शन है, स्टॉप वॉच, एयर क्लास, ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। सो हमने बात की ब्राउज की। नाउ हम बात करें स्क्रीन शेयर प्रो, जो एक बहुत अच्छा फीचर है। स्क्रीन शेयर प्रो इट मीन्स लाइक टू वे कम्युनिकेशन। आपका इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आपके डिवाइस के ऊपर आ जाएगा और आपकी जो डिवाइस है वो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट हो सकती है। इट मीन्स आपके पास अगर मोबाइल है और आपके पास आईपैड है तो आप वहाँ जो भी राइट करेंगे, जो भी आप लिखेंगे, वो आपको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के ऊपर दिखाई देगा। और जो आप पैनल के ऊपर दिखेंगे वो आपके गैजेट्स, तो मल्टीपल गैजेट्स साइमल्टेनियसली आप एक साथ इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल से अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना मोबाइल इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल से ऑलरेडी स्क्रीन शेयर प्रो के थ्रू ओपन कर लिया है। नाउ मैं अपना LG का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने नोट ओपन किया अपने मोबाइल पे, मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो मुझे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के ऊपर दिखाई देगा। दिस इज वन कि मैंने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को अपने गैजेट से ऑपरेट किया। नाउ अगर मुझे अपना गैजेट ही ब्रॉडकास्ट करना है पैनल के ऊपर तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं अपना गैजेट इस पैनल के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट कर सकता हूं, इनफैक्ट मल्टीपल गैजेट्स। सो नोट मैंने बताया आपको, फाइंडर बताया इंटरनल मेमोरी के लिए, ब्राउजर वेब के ऊपर हम काम कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर प्रो है। अब हमें लग रहा है कि एंड्रॉयड के अलावा कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो विंडोज़ ही सपोर्ट करती हैं, या आप विंडोज़ में काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो इसके अंदर एक ऑप्शनल स्लॉट दिया हुआ है OPS का। OPS मीन्स एक स्मॉल CPU का स्लॉट दिया हुआ है, आप इसके अंदर इसमें लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप OPS नहीं लेना चाहते, आपके पास लैपटॉप्स हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है, तो डायरेक्टली थ्रू HDMI आप अपने IFP के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा IFP एंड्रॉयड के ऊपर है, 3 HDMI के ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप एक साथ 3 मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कुछ फाइल्स आपको एंड्रॉयड में डाउनलोड करनी है, कुछ ऐप्स डाउनलोड करनी है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप यहाँ जाएंगे तो कोई भी APK फाइल आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने सिस्को का वेबएक्स लिया हुआ है ऑलरेडी, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने APK फाइल डाउनलोड कर रही है, तो वो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ सेटिंग्स है, आपको लग रहा है मुझे मल्टीपल टच नहीं चाहिए, दिस इज 20 टच पैनल। 20 टच मीन्स जैसे 10 टच तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। 10 टच बहुत स्मूथ है, जीरो लैग है, राइटिंग और पेन एकदम साथ साथ काम करते हैं, कोई लैग नहीं है इसके अंदर, कोई लेटेंसी नहीं किसी भी तरह की। 20 टच है। नो, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन 20 टच, आप सेटिंग्स में जाके इसे एज ए सिंगल टच भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शंस दिया हुआ है अदर सेटिंग्स के अंदर, आप जाएंगे सिंगल फिंगर, मल्टी फिंगर। जैसे आप सिंगल फिंगर सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली सिंगल टच पे आ जाएगा। एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है ब्राइटनेस का हमारी आईज के लिए। ब्राइटनेस आप इनेबल और डिसेबल बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ ब्राइटनेस जैसे ही मैंने अभी डिसेबल है, जैसे ही मैंने इनेबल किया तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली IFP के पास आते ही ब्राइटनेस में चेंजेस आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर लाइक इंटरनल एनवायरनमेंट और लाइटिंग व्हाटएवर, इसके अकॉर्डिंग आपके चेंजेस आ सकते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब्स और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप प्लान कर रहे हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेज करने का तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं at 9116660593 पर। थैंक यू वेरी मच।